हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और यहाँ से एक प्रश्न आप 110% सोच सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। चाहे 28 तारीख को फंसे या फिर 4 तारीख को फंसे, लेकिन फंसना यहाँ से तय है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 100% श्योर यहाँ से फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो। हम देखने वाले फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और पद्मश्री अवार्ड देख लेते हैं 2021, 22, 23 एकदम कंफर्म है। यहाँ से पद्मश्री अवार्ड 2021, 22, 23 तीनों याद रखना है। ये नहीं 2023 याद नहीं, 21, 22, 23 तीनों याद रखना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम करवाने वाले हैं यहाँ पे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए शॉर्ट में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र क्या 2019 का रिपोर्ट पढ़ के बैठा हुआ है। आपको 2021 का रिपोर्ट पढ़ना है, ठीक है। 2021 का रिपोर्ट पढ़ना है, 2 साल के बाद चेंज होता है इसका। देखिए दोस्तों, झारखंड में वन का प्रतिशत भारत का कितना है? झारखंड में 3.2% याद कर लीजिए। झारखंड में भारत का 3.32% वन है। झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल ये पूरा याद रखना है, 23,721 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ये याद रखना है। जो कुल क्षेत्रफल का 29.76% ये भी याद रखना है, ठीक है। झारखंड के वन क्षेत्रफल में कुल 109.73 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 109.73% वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है दोस्तों, जो पूरे देश में 5वां स्थान पर रखता है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट। कितना वृद्धि हुआ है? 109.73 और ये पूरे भारत में 5वां स्थान रखता है। ये प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में 0.47% की वृद्धि हुई है। परसेंटेज पूछेगा, हो सके अगला दिन आपको एरिया पूछ दे, हो सके 4 तारीख के दिन परसेंटेज पूछ दे, कौन जान रहा है, ठीक है। झारखंड के गढ़वा जिले में वन क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गढ़वा जिले का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। कितना? 40.1313 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से, वहीं लातेहार जिला में सबसे ज़्यादा ऋणात्मक वृद्धि हुआ, मतलब कम हुआ, डिक्रीज हुआ है, माइनस का 3 पॉइंट देख सकते हैं। तो लातेहार याद रखना है और गढ़वा सबसे मतलब बढ़ा सबसे ज़्यादा ऋणात्मक वृद्धि बोले तो लातेहार, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज़। आगे देखते हैं। चलिए देखिए तो सबसे पहली बात 2021 के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा एरिया में पश्चिम सिंहभूम, फिर लातेहार, फिर चतरा। रट्टा मार लेना आपको, एकदम रट्टा मार लीजिए इसको, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम ये कितना है? ये किसके बारे है? एरिया वाइज है, ठीक है। उसी तरह आपको परसेंटेज वाइज पूछ देगा। देखिए 2019 का है, 2021 का था। 2021 याद कर लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा एरिया वाइज है। और वही परसेंटेज वाइज बोल देगा तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। परसेंटेज वाइज बोलेगा तो अच्छा, ये न्यूनतम पूछा है तो सबसे ज़्यादा कम जामताड़ा में है, फिर देवघर में। 2 नाम याद रखिए, जामताड़ा, देवघर, बस ये न्यूनतम है। मैक्सिमम तो पता चल गया, पश्चिमी सिंहभूम, क्या नाम था? पश्चिमी सिंहभूम, चतरा। 1 मिनट, देखिए ये देखिए कहाँ गया, चल रहा भाई, क्या हो गया? देखिए पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, सीक्वेंस याद कर लेना। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, और सबसे कम है जामताड़ा, देवघर, ठीक। देखिए दोस्तों, सबसे कम जामताड़ा, फिर देवघर का 21 रिपोर्ट देखिए 106 है। डाटा नहीं पूछेगा, बस पूछेगा मिनिमम कहाँ पे? जामताड़ा, देवघर, धनबाद, ठीक है। इसे याद रखना, जल्दी करवा क्योंकि समय नहीं है सबका, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये पूछ देगा आपको न्यूनतम क्षेत्रफल वाले थे। जामताड़ा क्षेत्रफल भी सेम है और परसेंटेज भी सेम ही है, मिनिमम का याद रखिए, ठीक है। सेम चीज़ देख लीजिए, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक परसेंटेज वाइज पूछेगा, मैक्सिमम कहाँ दोस्तों? देखिए तो लातेहार का मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा। पूछ किसके? परसेंटेज वाइज पूछेगा तो लातेहार मारना है, एरिया वाइज पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम मारना, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन न्यूनतम के केस में देखिएगा, ठीक है, तीनों का डाटा सेम ही है, ठीक है, जामताड़ा, देवघर और धनबाद। लेकिन मैक्सिमम के केस में यदि एरिया वाइज पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा। उसी तरह परसेंटेज में पूछ देगा, सबसे ज़्यादा लातेहार में बढ़ा है, फिर चतरा में बढ़ा है, फिर पश्चिमी सिंहभूम, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्या बोले? एरिया वाइज पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा। और एरिया वाइज बोलेगा, परसेंटेज वाइज बोलेगा तो प्रतिशत वाइज लातेहार सबसे ज़्यादा है, फिर चतरा वृद्धि हुआ है, फिर पश्चिम सिंहभूम का, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा तो आप समझ, इसका जिम्मेवार आप खुद होइएगा, बार बोले इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 1% के दृष्टि से झारखंड 14वां स्थान था। ये डाटा याद रखना है, 14वां स्थान है। वही 2019 में 10वां स्थान था। 2019 में नहीं पूछेगा, हमको लग रहा है। आप बस ये 21 याद रख लीजिए, ठीक है। 14वां स्थान पे था, याद रखना प्रतिशत, ठीक है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, ये तो बोलना चाह रहे हैं। परसेंटेज वाइज बोलेगा पूरा भारत में कितना स्थान है? 14वां। एरिया वाइज बोलेगा तो भारत में 11वां स्थान है, दोनों याद रखना है। 14 स्थान परसेंटेज वाइज में, ठीक है। एरिया वाइज बोलेगा तो 11वां स्थान है। स्थान बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं दोस्तों,
ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, एग्जाम से पहले पढ़ के जाना एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और सबसे ज़्यादा सघन वन वाला जिला लातेहार तथा न्यूनतम सघन वाला पाकुड़ है। कोई बात नहीं, सब चीज़ पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा खुला वन वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है और सबसे कम खुला वन जामताड़ा, ठीक है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार गैर वन क्षेत्र का कुल 55,411 वर्ग किलोमीटर है, जो 6 वर्ग किलोमीटर घटा है। कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ये देखिए, आपको याद रखना है, ये देखिए ये वाला कार्बन स्टॉक कितना 184.41 मिलियन टन, 184.41 मिलियन टन है, ठीक है, जो कि कितना 2.57% है इसका। अच्छा, गोड्डा जिले में शून्य वृद्धि हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोड्डा जिले में शून्य वृद्धि हुआ है, गोड्डा जिले, ठीक है। और नेगेटिव बोलेगा तो लातेहार सबसे टॉप में रखना है, लोहरदगा, कोडरमा, पाकुड़। अच्छा, शून्य बोलेगा तो गोड्डा याद रखिएगा, शून्य गोड्डा। नेगेटिव बोलेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ, लातेहार, फिर लोहरदगा, कोडरमा, पाकुड़। पूरा इंपॉर्टेंट एकदम, क्या बोले एकदम, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, ठीक है। ये सब चीज़ पीडीएफ से पढ़ना है, बाकी जो इंपॉर्टेंट बताएंगे वहाँ पे। अच्छा, आपको ये ध्यान में रखना है ये कि 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। कब से? 1987 से, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में ये प्रकाशित की जाती है, ठीक है दोस्तों, ये इतना याद रखना है आपको। 1987 से चल रहा है। हाँ, अब आ रहा है यहाँ पे कमाल का चीज़, यहाँ पे आ रहा है, कहाँ गया, चलिए, तो वही चीज़ है। आपको 23,721 है वर्ग किलोमीटर वन का विस्तार है, जिनमें अति संघन का वन 2600 है, मध्यम 96,000 है, और खुला कितना है 11,000 समथिंग है। सबसे ज़्यादा 11,000 समथिंग है, ये 9600 है और ये 2600 है। तो आपको देख लेना, आपको यहाँ से पीडीएफ से इसको पढ़िएगा, बाकी जो मेन हम वो बताने वाला है आपको। देखिए ये वाला यहाँ से पूछेगा, देखिए कुछ किताब में डाटा कुछ और ही दिया है, लेकिन हम नेट से निकाले तो कुछ और ही दिया, तो देख लीजिएगा। देखिए बात यहाँ है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है पूछेगा। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, इस तरह के वन में मानवीय क्रियाकलाप, शिकार, कृषि, पशुचारण प्रतिबंध नहीं होता है। प्रोटेक्टेड में प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है, बट शर्त है कि पेड़ को कोई हानि नहीं होना चाहिए वहाँ पे। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, कोई प्रतिबंध नहीं है शिकार, कृषि और करने का, लेकिन पेड़ पौधों को हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। झारखंड सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का है, ये पूछ देगा किसका है, तो सुरक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है दोस्तों। वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका एरिया कितना है प्रोटेक्टेड का, 18,922 डाटा याद रखना है, ठीक है, जो कि कितना परसेंट बनता है, 74 या 75% मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का क्षेत्र पूछ देगा, आपको ये भी याद रखना है 18,922। परसेंटेज बोलेगा तो 75%, 76% जो भी है, देखिए एग्जैक्ट आगे पीछे रहेगा, लेकिन 75 मान के याद कर लीजिए, ठीक है। और पूछेगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का सबसे क्षेत्रफल का सबसे बड़ा कौन सा है, तो हजारीबाग जिला है। इसके बाद हजारीबाग जिला प्रोटेक्टेड मानना है, जिसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची, ठीक है। ऑप्शन देगा कौन सा, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कितना रखना है एरिया, 18,922, कितना परसेंट, 75%। और एरिया बताएगा तो हजारीबाग टॉप में रखना है, फिर गढ़वा, फिर पलामू, ठीक है ना। एकदम जहर वाला क्वेश्चन दे रहे, बता रहे हैं आपको। रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन में क्या होता है, सेम चीज़ है, तो बस प्रतिबंध होता है, किसान, शिकार, कृषि, पशुचारण, ये सब प्रतिबंध होता है, ठीक है, ताकि पेड़ों को कोई हानि ना पहुँचे वहाँ। अच्छा, 2021 रिपोर्ट के अनुसार कितना एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट का, 4500, ठीक है। कितना परसेंट है, ये देखिए डाटा कुछ 23% दिया है यहाँ पे, कुछ बुक में कुछ और ही मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या करना है, ठीक है। 4500 और ये 23 पॉइंट समथिंग %, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पोराहाट, कोल्हान क्षेत्र में, याद रखिएगा कहाँ पे है, पोराहाट, कोल्हान क्षेत्र, झारखंड सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र, ठीक है। प्रोटेक्टेड में क्या बोले थे, हजारीबाग, और रिजर्व में आरक्षित वन में कौन सा होता है, पोराहाट, कोल्हान क्षेत्र। उसी तरह का आएगा क्लासिफाइड, अवगीकृत वन। क्लासिफाइड में क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एरिया देखिए कितना, ये 1600 समथिंग है, याद रखना है, एकदम 2 पॉइंट समथिंग है, बुक में कुछ और ही मिल रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसका एग्जांपल साहिबगंज याद रखना जिला, ठीक है। देखिए प्रोटेक्टेड में याद रखना हजारीबाग, ठीक है। रिजर्व में याद रखना है पोरहाट, कोल्हान वाला, और क्लासिफाइड में रखना है साहिबगंज, ठीक है। बाकी पश्चिमी सिंहभूम दुमका ये स्थान पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए सब तो देख लीजिएगा, 120 सेंटीमीटर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ इंपॉर्टेंट है ये तो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ। हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट 2021 का बोलेगा पद्मश्री किसको मिला है, तो छुटनी देवी को, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। डायन प्रथा को उन्मूलन के क्षेत्र में पद्मश्री, ये कहाँ कराने वाली, सरायकेला का, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 22 का पूछेगा तो ये साहित्यकार गिरधारी राम गोंजू, याद रखिएगा 22 का, ठीक है। और 23 का पूछेगा, ज़्यादा चांस है कि 28 तारीख वाला में 23 वाला पूछेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 23 वाला 28 तारीख एग्जाम में ये पूछेगा, तो घाटशिला के निवासी डॉक्टर जानूम सिंह
कहाँ के रहने वाले, घाटशिला के रहने वाले, ये भी याद रखना है आपको। और कौन सा भाषा के लिए दोस्तों, हो भाषा। झारखंड का कौन सा है बताइए, झारखंड संथाल, ओराव, मुंडा, हो, पता है ना। चौथा नंबर पे 1 2 3 4 हो कितना, चौथा नंबर का भाषा है झारखंड में, ठीक है। अच्छा, संथाल पूरे इंडिया में तीसरा लेवल का है, और ओराव बताइए छठा, मुंडा 8वां स्थान, और हो 18वां स्थान। पूछ सकता है, मान ले बोलेगा कि हो बताइए पूरे भारत में कितना स्थान का पॉपुलेशन रखता है अपने स्थान में, तो 18वां नंबर है। जैसे संथाल तीसरे नंबर पे आता है ना, उसी तरह हो 18वां स्थान पे आता है, मुंडा 8वें स्थान पे आता है, और 6ठे स्थान पे आता है। ये चीज़ आपको याद रखना, रैंक वाइज पूछा जाए तो, ठीक है। आपको घाटशिला याद रखना है, जानूम सिंह को 2023 में मिला है, और पद्मश्री मिला है, और कौन सा भाषा, हो भाषा। बस इतना याद रखिएगा, काम बन जाएगा आपको। अच्छा, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 देखिए तो रामचंद्र सिंह 2023 को मिला है, पता ही हो चले। हालांकि 2023 लगता हमको नहीं लगता देगा, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए, क्योंकि तब तक क्वेश्चन तब बन गया होगा, ठीक है। लेकिन याद कर लीजिए 2023 कब मिला था, नवंबर में मिलता है ना, 22 नवंबर को ना। हाँ, तो हो सकता है पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बना होगा दिसंबर के बाद ही बना होगा ना। हाँ, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2023 वाला। तो क्या नाम, रामचंद्र सिंह मानक, लातेहार कौन सा था, मानकी मानक क्या नाम था, भूल गए, लातेहार से थे रामचंद्र सिंह, याद है 2023 का। अब 2022 का किसको मिला है बताइए, 2022 को किसको मिला है, विनोद सिंह को, ठीक है, ठीक है। अब 2021 को, 2020 को किसको मिला बताइए, 2021 को किसको मिला था। तो ये सब चीज़ हालांकि 4 तारीख वाला 2020 21 देखना है, लेकिन आपको याद इतना कंफर्म बता देते हैं कि 28 तारीख वाला में या तो 22 का पूछेगा, फिर 23 का पूछेगा। 22 का पूछेगा तो विधायक विनोद कुमार बोल दीजिएगा, 23 का पूछेगा तो रामचंद्र सिंह को बोल दीजिएगा, जो कि लातेहार जिला से है, ठीक है, बात खत्म। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 2 लोगों को मिला दोस्तों, देख लेते 2 लोग कौन कौन है। ये देखिए, कहाँ गया भाई, ये देखिए जमशेदपुर को सालगे हंसदा, ठीक है, 2 सालगे हंसदा जमशेदपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। और को उसकी संथाली उपन्यास जन्म दिसोम उजागर काना पूछ देगा, जन्म दिसोम उजारो काना सालगे हंसदा के द्वारा उपन्यास लिखा गया, ठीक है। और दूसरा हजारीबाग के मिहिर वत्स से, सालगे हंसदा और मिहिर वत्स हजारीबाग के अंग्रेजी उपन्यास टेल्स ऑफ एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर के लिए पुरस्कार दिया गया। टेल्स ऑफ से याद रखना है, ठीक है, मिहिर वत्स और ये हजारीबाग से थे, और एक सालगे हंसदा जमशेदपुर से, जन्म दिसोम उजरोग काना पूछेगा भाई, पूछेगा ये सब। जनजातीय गौरव सम्मान, ठीक है, प्रभात खबर के पत्रकार था ये। नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 22 जनजातीय गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसको मिला बताइए, कोडरमा प्रशासन को। ये सब मेरा करंट अफेयर में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये सब इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। मेरा पीडीएफ जो करंट अफेयर है वहाँ पे सब मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाथ से लिख के दिए। स्वर्ण शक्ति पुरस्कार जल प्रहरी सम्मान 2022 बोलेगा तो किसको मिला है, देवघर के समीर अंसारी तथा हजारीबाग के संजय कुमार। देवघर के समीर अंसारी और हजारीबाग के संजय कुमार को जल प्रहरी सम्मान मिला है। सेना मेडल 2022 फादर, ये देखिए देख लेना आपको, फादर कामिल बुल्के शायद 2022, ठीक है। डाक्टर पुरस्कार महुआ मांझी के प्रदान किया गया। महुआ मांझी झारखंड के राज्यसभा सदस्य तथा ये प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अच्छा, ये बताइए फादर कामिल बुल्के, इसको पद्म भूषण कब मिला था, कमेंट करके बताइएगा। कामिल बुल्के को पद्म विभूषण कब मिला था बताइए कमेंट करके, ठीक है ना। देखते हैं कितना आपको याद है। संगीत नाटक देख लेना 2022 किसको मिला है, तपन पटनायक को। 2022 का संगीत नाटक तपन पटनायक को मिला है, सरायकेला छाऊ नृत्य के लिए, ठीक। सांसद रत्न अवार्ड किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है, 2022 सांसद विद्युत वरण महतो को मिला है, ठीक है। चलिए, गुरु ब्रह्मा अवार्ड ये सब देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको मैक्सिमम जो मेरा पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, हालांकि इसको भी देख लीजिए। नागार्जुन सम्मान 2021 किसको मिला है, कवि ज्ञानेंद्र पति को मिला है, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति नागार्जुन सम्मान 2021, ठीक है। चलिए, राम मनोहर लोहिया पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, देखिए शिक्षक पुरस्कार 2022 पूछ सकता है, ठीक है। टाटा वर्कर्स यूनियन +2 विद्यालय अकादमी शिक्षा शिप्रा मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया। शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को मिला। ये मेरा पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मेरा पीडीएफ नहीं है तो टेंशन नहीं लेना आपको, क्वेश्चन वहीं से फंसेगा। 4-5 जो भी क्वेश्चन आएगा वहीं से आने वाला है, इस पीडीएफ से बाहर एक भी नहीं आएगा। लगभग कितना क्वेश्चन होगा उसमें पीडीएफ में, मैक्सिमम हमको लगता है 350 से लेके
400 क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए क्यों फंसाना है भाई, मैथ 69 का आपको PDF मिला है, ले लीजिए पढ़ लीजिए, हाथ से लिखा हुआ है 8968765101। जिसको लेना है तो PDF को लेकर स्क्रीनशॉट भेज देना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। बहुत शानदार दोस्तों, हैंड रिटन है, सेलेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 दिन के अंदर आप पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ऐसा नहीं कि पूरा एक लाइन को छोटा छोटा लिखा हुआ नहीं, एक पेज में 3-3 4-4 क्वेश्चन है, आराम से पढ़ सकते, कोई दिक्कत, मोबाइल में पढ़ सकते, लिखाना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो इसको PDF को हम पूरे डाल देंगे टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल लिंक में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है।